साल के बाद ये मामला शुरू हो गए, जवाब हो गया, और साल तक आपका बेबी हो चुका था? बेबी हो चुका था। क्या बेटी बेटा? बेटा हुआ था पैदा। यानी जब पहला बेटा पैदा हुआ तो बाप बिगड़ा हुआ था, उस टाइम भी बिगड़ा हुआ था। तो कोई खुशी खुशी थी कि बच्चा पैदा हुआ है, मैं ठीक हो जाऊं, राय रास्त पे आ जाऊं? कहता यही था, तसल्लियां यही देता था, लेकिन मजीद वो उससे भी ज्यादा खराब हो गया। उम्मीद दिलाने के बजाय उसने हमें सबको ना उम्मीद कर दिया। अच्छा मुझे साइमा ये बताइए कि ये जो शादी हुई ये पसंद की थी? नहीं, माँ बाप की पसंद की। माँ बाप की पसंद की थी, मतलब जैसे एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज। आप भी फर्माबरदार बेटी की तरह, जहाँ माँ बाप ने कहा वहाँ रुखसत हुई और घर बसाया। 3 बच्चे पैदा किए, शादी को 7 साल बताया गुजरे। जी। 7 सालों में मुझे मुख्तसर बताइए कि क्या क्या जुल्म हुआ और किस किस वजह से हुआ? नशे की वजह से हुआ और काम की वजह से हुआ। काम नहीं करता था, माँ ने कहा मैंने घर कुछ ही पकाना नहीं, कुछ ही खिलाना नहीं, लिहाजा हमें लैदा कर दिया। सास ने आपकी? सास ने लैदा कर दिया। तो उसके बाद भी वो नशे करता था, ऊपर हमें शिफ्ट कर दिया। मैंने नीचे रोना गिड़गिड़ाना कि माँ जी आपका बेटा ये काम करना, मैं की करा, मैं तुम लैदा कर दिता है, तुसी जानो तारा काम। मकान अपना था? मकान अपना था उनका। किराया वो लेती थी, 70 से 80 हज़ार उनको किराया आता है, मेरी सास को आता है। कहाँ से? और घरों से? हाँ जी, घरों से और दुकानों से। हम्म। घरों से और दुकानों से आता था। यह उम्मीद नहीं थी कि वो दादी दादा होंगे या बच्चों का सहारा बनेंगे। अगर शोर गंदा निकल आया था तो उम्मीद थी कि चलो दादी दादा तो है ना, वो बच्चों का सहारा बनेंगे। लेकिन उन्होंने भी धक्का मारा कि हम बोझ नहीं उठा सकते, हम अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बहुत ही मारता था, तशद्दुद इतना था कि खून निकाल देता था। क्या मतलब कोई डंडे मारता था, जूते? क्या हाथों में 5-5 अंगूठियाँ होती थी। अच्छा, वो बड़ी मोटी मोटी अंगूठियाँ होती हैं, नगों वाली? हाँ जी, नगों वाली अंगूठियाँ मोटी मोटी होती हैं। अच्छा। आए दिन वो चेंज भी करता रहता, वो बड़ा शौकीन है अंगूठियों का। और वैसे भी है तो स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। और जब वो थप्पड़ मारता है या जब वो नीर पड़ जाते हैं, उसका थप्पड़ भी बहुत जहरीला होता है। और दूसरी बात है वो घसीटता है बालों की तरह, जैसे जानवर को नहीं घसीटा जाता। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, तमाम एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार लोगों, अफसराने बाला और तमाम वो लोग जिनका दिल अब तक जिंदा है कि औरत मुझे बैठ के बता क्या रही है, रो के कांपती आवाज़ से कि मेरा शौहर जब थप्पड़ मारता है तो उसका हाथ बहुत सख्त है। आप जिस तरह से बीवी को रखते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, उसने वही बताना है। आप उसको प्यार से रखेंगे, वो बैठ के यहाँ रो रही होती कि मुझे मेरा शौहर चाहिए। आप उसको थप्पड़ मार के तशद्दुद करके ट्रीट करते हैं, वो बेचारी ये बता रही है, दिल रोता है मेरा ऐसी बातें सुन कर के सामने आपके बीवी है या कि दीवार है जिसको आप मार रहे हैं, कोई दरख्त है जिसको आप मार रहे हैं, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और क्या करता था? और नशा करने लग गया था, मज़ीद बढ़ गया था। सब रिश्तेदारों को पता था, वो मेरी तारीफ़ करते थे। वो कहते थे बच्ची के अंदर बहुत सब्र है, ये उसी का ही हौसला है जो ये इस घर में बस रही है। अल्लाह ने हीरे जैसे बच्चे दिए हैं, 2 बेटे और 1 बेटी दी है, इनको कदर नहीं है। वो मेरे सारे रिश्तेदार हमजा के मेरे सारे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हम सब की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन वो मेरे वालिद सबको ये कहते थे कि ये गलत है, ये बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं, ये ना हो एक दिन आपकी बेटी अच्छा, को मार दे। साइमा ये बताएं, जब आपको मारपीट करता था ये, तो जाहिर है आप तो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। जी जी। चीखो पुकार तो आती है ना नीचे, तो नीचे से कोई नहीं आता था बचाने? किराएदार आते थे, किराएदार आ जाते थे फौरन भाग। नीचे तो सास थी ना? हाँ जी, इन्हें उससे नीचे से मुझे 3री मंजिल में शिफ्ट किया था। वो नीचे फर्स्ट में थी, सेकंड में सारे किराएदार थे, वो बचाते थे आगे? हाँ जी, वो बचाते थे। फिर छोड़ देता था उनके आने पे या नहीं? वो भी नहीं छोड़ता था। इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि ये दरिंदा बन जाता है, ये हमारे से उनके सामने मारी जाता था? जी हाँ जी, काबू नहीं आता था, काबू नहीं आता उनसे। हर दफा थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, जूते मार रहा है, मैं कहती हूँ दीवारों में सर मार रहा है, यहाँ तक कि मेरी आंख बंद कर दी। शादी पे गए हैं, मैंने वहाँ पे दूध मांगा, ये नशे की हालत में वहाँ बैठ के इसने ताश लगाई हुई है, लूडो लगाई हुई है पैसों पे। तो मुझे कह रहा दफ़ा हो जा, कोई रुपया नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं देने, जिन्होंने कार है वो मंगा देंगे। मैंने इतना ही बस कहा कि मुझे दूध मंगा दो, मैं कैसे उन्हें कहूँ, वो घर वाले नहीं है, वो मसरूफ़ है शादी में। इस हस्बैंड ने मुझे इतना मारा कि इसके सब रिश्तेदारों ने मेरे पाँव पकड़े, का बेटी ये बात इधर दफन कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, दोबारा ही तुम्हें मारपीट नहीं करेगा। मैंने भरी शादी वाले घर में मारपीट हो रही है बीवी के साथ? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरी आंख बंद हो गई। वो कैसे, मतलब आंख बेहोश हो गई? हाँ जी, वो पट्टों में खिंचाओ, इसे पट्टे में बड़ा मारा ना, इन्हें पट्टों में मारा, तो मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता आँख बंद हो गई। फिर मुझे ये इस हॉस्पिटल में जहाँ ये जॉब करता है ना, वो हॉस्पिटल होता है ना,
वहाँ पे मुझे ये ले गया कि बात रफा दफा हो जाए। तो बात रफा दफा हो गई, 3 माह मुझे इलाज में लगे हॉस्पिटल में उस मारपीट के बाद। रीढ़ की हड्डी से उन्होंने कहा पानी लेना है, टेस्ट लेना है। हाय। मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन ये हमारा सगा नहीं निकला। ये इतने हमें जुल्म करता है, मेरे जुल्म इसके बाप ने बहुत जुल्म किए हैं। इसका बाप खुद बहुत बड़ा नशेई है। वो किस पर करता है जुल्म इसका बाप? इसका बाप मुझ पे करवाता है, अपने बेटे से कह गया उसी नहीं रखनी, सामान चुक के ला जाना, कालन जो करना है। 1 मिनट, हमजा आपके शौहर का नाम है? जी हाँ जी। जब शादी हुई थी तो उससे पहले का ये नशा करता है? हाँ जी, बताया तो यही था कि ये हाफिज़ कुरान है, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। घर वालों ने कहा हाफिज मिल जाएंगे, चलो अच्छी बात है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, एक दूसरे की मंजर पक्की रहेगी, अच्छा इत्तेफाक होगा, मोहब्बत होगी। लेकिन आगे से कुछ हमें और ही मिला है। और ये बात उन सब रिश्तेदारों को पता है कि ये बहुत बड़े ये बात खुली कब कि ये तो एक नशा ही है? जी, ये बात खुली आपको जब मैंने कब पता बताई। चला? जब मुझ पे तशद्दुद पहला किया गया था, हाँ, हाँ। तब मैंने बता दिया था। कैसे पता चला आपको कि ये मार जो रहा है मुझे, ये खाली आदमी नहीं, ये नशा ही मार रहा है मुझे? कैसे पता चला? ये इसके बाप से पता मुझे लगा है। जब इसके बाप ने कमरे में बैठक में बंदों को लेके चले जाना है, हाँ। वहाँ पे पी रहे हैं, वो पाउडर पी रहे हैं, वो मैं खाने बना के दे रही हूँ, मैं चाय बना के दे रही हूँ उन्हें अंदर से। बाप बेटा इकट्ठे बैठ के पीते हैं? बाप बेटा ला के बाप को देता है कि बाप पिए, और उस वजह से बेटा जो है ना वो फ्री हो गया। उसने कहा कि बाप झिझक किसी ने उतर कुछ गई। नहीं किया तो मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मिलके पीने लगे? अगर मैं शिकायत लगाती थी कि आपका बाप मेरी आप सबकी गैर मौजूदगी में बंदों को लेके आता है, मैं घर में जवान बेटी बहनों अच्छा नहीं लगता, तो वो ना ऐसा काम करें, तो तब मेरा हस्बैंड मुझे मारता था। 1 मिनट, आपके ससुराल में आपकी नंदे थी? जी, 2 नंदे थी। अनमैरिड? एक थी। एक अनमैरिड थी, उसी घर में रहती थी। उम्र कितनी थी उसकी? उसकी उम्र थी 17-18। अब 17-18 साल की जवान बेटी जब घर पे होती है तो ना भाई किसी गैर मर्द को घर का दरवाजा दिखाता है ना बाप दिखाता है, ये दोनों दिखाते थे? जी हाँ जी, ये दोनों दिखाते थे। और आप मना करती थी? हम मना करते थे। मैंने जाके दरवाजे पे पर्दा लगवाया, हमने दीवार करवाई। आपने जो बैठक में बंदे लाता था आपका ससुर, जी हाँ। उनकी बातें सुनी थी तो पता चला था कि यहाँ नशा होता है? जी, मैंने उनको लड़ते देखा आपस में, अच्छा। उन दवाइयों से लड़ते देखा, उनको पैसे देते देखा है, और नशे मेरे घर में खुद आके बैठते, मैं चाय बनाया करती थी उनसे। क्या पीते थे, क्या करते वो थे? ये एक अब नई जो चीज है वो आइज है, वो चीनी के दानों के जैसी बनी होती है, वो ये लाके मेरा ससुर और 8-8 बंदे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हत्ता के यहाँ तक कि किराएदारों ने भी जवाब दिया कि हम इज्जतदार लोग हैं, ये मुनासिब काम नहीं है। साइमा, आपने बताया कि लोग जो बैठक में आते थे जी आपके ससुर के साथ मिलकर पीते थे और बाज़-औक़ात आपका शौहर प्रोवाइड करता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये घर है कि कोई अड्डा है जहाँ पर ये काम होता है। तौबा इस्तग़फ़ार, घर में बहू मौजूद है, घर में जवान बेटी मौजूद है। ये सिलसिला कितने अरसे से देखती रही? जी, जब मुझे उन्होंने अलहदा कर दिया था, मुझे तीसरी मंजिल में शिफ्ट कर दिया था उन्होंने ना, तो जब मैं तीसरी मंजिल पे अकेली रहती थी, 2 कमरे मुझे दिए थे, तो बैठक जो थी वो मेरे ससुर ने ले ली। अब जो लहदा घर में थे, सास और बेटी रहती थी, वो लहदा था उनका, मुझे लहदा कर दिया। लहदगी में मेरे ससुर ने मेरे साथ 2 साल अपने मर्दों का आना जाना, मेरे घर में डेरा लगाया था। अब बात था कि उसने अपने घर में डेरा लगाना था। आप क्या करती थी? चाय बना के भेजती थी? जी हाँ जी, हैं? हाँ जी, मेहमान नवाजी करती थी? मेहमान नवाजी करती थी, मैं बना के देती थी चाय वगैरह। मुझे ऑर्डर आता था 5 कप बना दे, चले 4 कप बना ओके। दे। अब मुझे ये बताइए कि शहजाद आपको जब मारता था, हमजा, जी जी आपका शौहर हमसा जब आपको मारता था जी, तो आपकी आवाजें मोहल्ले में जा रही हैं, किराएदार आपको छुड़ा रहे हैं, सास ससुर नहीं आते थे? नहीं जी, मैं बता रही हूँ, वो सेपरेट रह रहे थे। हमें ठीक हो गया, सेपरेट भी रह रहे थे। अगर एक लड़की चीख रही है कि मार रहे हैं मुझे यहाँ बचाओ, से छोड़ के मेरी सास अपना गिरवी दे के दूसरी जगह पे गिरवी रह रही थी मेरी सास। उसका ये असूल होता था, जब वो रिश्ते अपने बच्चों के करती थी ना, तो वो रिश्तेदारों के निकल जाती थी इधर से। अच्छा मुझे ये बताइए, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। साइमा, फिर आप मारपीट खा खा के फर्स्ट स्टेप क्या लिया था? यहाँ अब गई थी? मेरे हमजा पे ये इसलिए डाउट नहीं है, यकीन हो रहा है कि इसने 8 माह पहले घर में ही पिस्टल लेकर आया था। मैंने इसको पूछा ये किसकी क्या है, ये कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन इसने मुझे ना धोखे में रखा, ये किसी की है, ये किसी की है। अगले दिन इसने 4 बजे इसने ना अंदर कमरे में गोली चलाई, मैं बाहर निकल गई, ज़मीन कांपने लग गई। 10-8 मरले का घर था, वो भी ऐसे कांपने लग गया। बच्चे उठ के परेशान हो गए, सोए हुए बच्चे उठ डर गए ना? धमक थी। जब मैं अंदर गई तो मैंने सोचा शायद इसने अपने आप को गोली मार ली है। तो जब मैंने जाके बाहर देखा तो अंदर जाके देखा तो वो हंसी जा रहा है। मैंने कहा क्या किया है?
कहता मैं देख रहा था कि गोली मुझसे कैसी लगती है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके भाई को मार दिया आपके शौहर ने, मार। किस तरह, कहाँ पर, क्या वकूआ बनाया इसने? अब इसने बनाया है कि अब हमने बाइक देखी कैमरे में, ये हमजा का कलर गोरा है, ये वाइट है, फुल सफ़ेद है। अब जो बाइक में बैठा हुआ है ना हमजा, उसके वाइट हाथ है, वाइट पाँव है, हुलिया भी हमजा जैसा है। अच्छा, जिसमें हमें मज़ीद और यकीन हो गया है कि ये हमजा ही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आपका भाई क्या करता है? मेरे भाई की मोबाइलों वाली दुकान है। ठीक है, मोबाइल की दुकान है। आपका भाई अपनी शॉप पर मौजूद था? जी हाँ जी। और आपका शौहर जो है ये गया है बंदे लेके और वहाँ पर जाके फायरिंग कर रहा है? जी हाँ जी। इन्होंने देखिए मेरे भाई की एक पहले भी डिकेट ली, कुछ भी किसी ने नहीं किया, वो मोबाइल ले गए थे, मेरा भाई बिल्कुल ठीक था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो जाते साथ ही उन्होंने गोलियां चलाई हैं, डायरेक्ट सीधा गोलियां चलाई हैं। अच्छा। और देखिए जो डकैत होते हैं ना वो हर चीज लूट के ले जाते हैं। मैसेज कोई एक मैं सुन रही हूँ, कोई मैसेज किया गया था आपको शौहर की जानिब से, वो क्या था? जी वो मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो मैं देख लें, आप हमारे पास मौजूद है मैसेज। आप मुझे बताओ क्या मैसेज था? है कि अब कोर्ट में मिलेंगे, मुलाकात अब कोर्ट में होगी और मैं तुम्हारे भाई की ना अब बारी आ गई है, अब जो कुछ भी होगा ना मैं इसके साथ करूंगा, अब ये मेरे हत्थे चढ़ गया है। तुम्हारे भाई की बारी आ गई है? हाँ जी, तुम्हारे भाई की बारी आ गई, मतलब मैं इसको मार दूंगा? मैं इसको मार दूंगा। ये उसने कहा था अब जो होगा वो देखा जाएगा। ये उसने मुझे 2 दफा 3 दफा मैसेज ऐसे किए। अच्छा, भाई के कत्ल होने से कितने दिन पहले ये मैसेज आया? मेरे भाई की कत्ल 3 दिन पहले की बात। तो बस केस तो क्लियर है, सीधा सीधा। कौन सी डकैती है भाई ये जो डकैत पहले मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ? देखिए ना, डकैत मेरे भाई का मोबाइल छोड़ चले, क्लियर हो गया, चीज क्लियर हो गई। अच्छा जी, गोलियां मार के चला गया? हाँ जी, गोलियां। आप लोगों को घर पर इत्तला कैसे मिली और किसने दी? जी हमें तो यही पता चला था, मेरे किसी कोई लड़का आया है बाइक पे, उसने कहा जी शहजाद को गोली लग गई है। मेरे वालिद भाग के गए हैं। जब मेरे पापा गए हैं, वो वालिद ने अभी ऐसे भाई को जाके देखा है, तो उधर से जितने भी लड़के खड़े थे, अवाम खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई हमजा कौन है?